बोलो मेरे सदगुरु महाराज की की जय। जय। नंद के लाला की जय। जय जय। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में, फिर नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में, श्री वाह वाह। नटवर नंद किशोर। जय हो। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में, श्री नटवर नंद किशोर। देख यशोदा मैया, मन मन फूले। आज कन्हैया मेरा पलना में झूले। आज खुशी गोकुल में छाई है चारों ओर। जय हो। झूला रे झूले ब्रज में, श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में, श्री नटवर नंद किशोर। थपक सुलावे मैया, झटक के आंचल। माथे पे टीका जाके, आंखों में काजल। थपक सुलावे मैया, झटक के आंचल। माथे पे टीका जाके, आंखों में काजल। देवे सखी बधाई, यशोदा के कर जोर। झूला रे झूले ब्रज में, श्री नटवर नंद किशोर। वाह वाह। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में, श्री नटवर नंद किशोर। देख हिंडोला सखी, नंद नंदन को। दर्शन कर दुख जाए मन को। देख हिंडोला सखी, नंद नंदन को। दर्शन करने से दुख जाए मन को। नंद बाबा के आगे, सब सखियां करे शोर। नंद हम्म। बाबा के आंगन, सब सखियां करे शोर। झूला रे झूले ब्रज में, श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में, श्री नटवर नंद किशोर। देख सखी, ओ देख सखी बाई, खुशी अति भारी। सुंदर छवि सुध बुध बिसराई। देख सखी बाई, खुशी अति भारी। सुंदर छवि सुध बुध बिसराई। सारी नगरी झूमे, देखे मोहन की ओर। सारी नगरी झूमे, देखे मोहन की ओर। झूला रे झूले ब्रज में, श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। झूला रे झूले ब्रज में, श्री नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में, श्री नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में, श्री नटवर नंद किशोर। बोलो बाके बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय।
ये गीता ज्ञान सागर वाह, में एक श्लोक का श्रवण करते हैं। बहुत सुंदर। कमाल का भजन। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम सातवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। प्रभु के मुखारविंद से निकली अमृतवाणी, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 25 तक श्रवण किए। श्लोक 26 का आज श्रवण करते हैं। वेदाहं समितीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने मुखारविंद से बताया कि मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता, अर्थात समक्ष होकर भी उनको दर्शन नहीं देता। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अर्थात उनके आगे माया का ही पर्दा रहता है, इस कारण वो जान ही नहीं पाते। किंतु मैं अजन्मा अविनाशी हूँ। उसी संदर्भ में भगवान आगे क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं वाह, सर्वज्ञानी हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ। जितने भी चर अचर प्राणी हैं, सभी में के अंदर मेरा वास है, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ पर परमात्मा अपने साकार और निराकार दोनों ही रूपों का उल्लेख कर रहे हैं कि यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, केवल एक काल्पनिक होता, तो उन्हें भी जीवात्मा की तरह ही अपना शरीर बदलना पड़ता। विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता, अर्थात पिछले जन्म में क्या हुआ क्या नहीं वे भी भूल जाते। जैसे हम भौतिक देहधारी, हमें अपने पिछले जन्म जन्म की कुछ भी, पिछले जीवन की कुछ भी स्मृति याद नहीं, न ही वह भावी जीवन के विषय में हम कुछ जानते हैं। वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी भी नहीं हम कर सकते। अतः वह यह नहीं जानता, अर्थात ये जीवात्मा नहीं जानती कि भूत वर्तमान भविष्य में क्या घट रहा है। हम अल्पज्ञ नहीं जान सकते, क्योंकि हम भौतिक कल्मशों से घिरे हुए हैं। निसंदेह श्री भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, अर्थात कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। वो सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी, अभी भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं, विभिन्न नक्षत्रों को और ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सब को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित है। सूर्य चंद्रमा तारे सचमुच में ढके नहीं जा सकते, वो तो केवल बादलों का एक आवरण ही उन्हें ढकता है। इसी प्रकार आवरण माया, मीन्स पर्दा, पर्दा है। जी आवरण। जी, अच्छा। हाँ कि हाँ। मतलब बादल आ जाने से सूर्य चंद्रमा तारे ये हमें ढके हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में वो माया, ढक नहीं माया जाते। बादलों जैसी है, माया मतलब जी बादलों जैसी है। जी, हाँ। माया बादलों जैसी है जो हमारे विवेक को ढक देती है और हम मालिक का दर्शन नहीं कर पाते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को भी आच्छादित नहीं कर सकती। वे हाँ। अपनी, परमात्मा तो अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जो अल्पज्ञ हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, उन्हें ही, उन्हें परमात्मा कभी भी दर्शन नहीं देते। जो ज्ञानवानी होते हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष, जिनका विवेक है, ज्ञान है, वही केवल उस मालिक के दर्शन कर सकते हैं। और सहस्त्रों में से, सिद्ध पुरुषों में से कोई विरला ही उस कृष्ण को जान पाता है।
कहने का भाव है कभी कभी हम भी जैसे कह देते हैं, कभी गलती होती है कि मेरी अकल पर तो पर्दा पड़ गया था, या मेरी अकल मुझे समझ नहीं आई। तो वो पर्दा कोई एक्चुअल में पर्दा नहीं है, वो यही है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाए, कि मेरी अकल पे तो पर्दा पड़ गया था जो मैं इस चीज को नहीं समझ पाई, कि मतलब हम अज्ञान में थे। तो भगवान का भी यही कहने का तात्पर्य है कि माया से ढके रहने के कारण वो मुझे जान ही नहीं पाते। पूर्व काल में, वर्तमान में, भविष्य में जो भी उत्पत्ति हुई है या होने वाला है, वो सब परमात्मा जानते हैं। परंतु परमात्मा का ज्ञान सबको नहीं होता। ये संसार नश्वर है, अस्थिर है, किंतु परमात्मा स्थिर है और अविनाशी है। उदाहरण के लिए अगर हम इसको समझे कि जैसे कोई बांस की चिक दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले को बाहर भीतर वाले तो बाहर वाले को देख सकते हैं, जो कमरे के अंदर बैठा है वो देख सकता है कि बाहर क्या है, कौन है। लेकिन बाहर वाले को केवल दरवाजे पर खड़ी लटकी हुई चिक ही दिखाई देती है, तो भीतर वाले को नहीं दिखाई दिखाई नहीं देता। ऐसे ही योग माया रूपी चिक से अच्छी तरह से आवृत होने के कारण भगवान को मूल लोग नहीं देख पाते। अर्थात हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है वो तो हमें जानता है कि हम किस तरह के प्राणी हैं, हमारी मुक्ति होगी कि नहीं, हम बंधन में बंधे रहेंगे कि नहीं। लेकिन हम अपने अहम में, अपनी माया में इतने गिरे हुए हैं कि अपने अंदर बैठे मालिक को ही नहीं पहचान पाते। तो हमारा कल्याण होगा या हम इसी बंधन में, 84 के बंधन में बंधे रहेंगे, ये केवल परमात्मा ही जानता है। तो इसीलिए संत महापुरुषों की वाणी का सदैव पालन करना चाहिए। हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए हैं वही हमें इस माया के पर्दे से मुक्त कर सकते हैं। अगर हम समय का सदुपयोग करें, अपने इस जीवन को उस मालिक की भक्ति में लगाएं, तो धीरे धीरे ऐसे सत्संगी पुरुषों की, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनका ही हम सत्संग करें, तभी हम उससे बाहर निकल पाएंगे और उस माया के बंधन से भी मुक्त हो पाएंगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से ये श्लोक का भाव प्रकट होता है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण, नारायण, नारायण। भव से तारायण, 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 श्रीमन नारायण, नारायण, नारायण। भव से तारायण, तारायण, तारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। जीवा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका धन्यवाद है। जो आप श्रीमद् भगवत आज गीता का हमारे पाठ ग्रुप में सुनाती ना, हैं। और ओम प्रकाश अरोड़ा जी को बधाई है कि उनकी पुत्री देखो कितनी सुंदर प्रवक्ता है, कितना सुंदर हमें समझाती हैं कि कैसे पहले पिछले श्लोक का सारांश बताती हैं, फिर नए को इतने प्रेम से सुनाती हैं, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में। ये बिल्कुल मतलब इनका इतनी पकड़ है ना, कितनी फ्लॉलेस है। तो इसलिए आपको बधाई है संगीता, और आपके पिताश्री सारी को भी, संगत आपके का बहुत परिवार बहुत को भी बधाई। धन्यवाद है, बहुत माता, बहुत आशीर्वाद है। हाँ, माता पिता को भी बधाई है अभी। आप गॉड भी ब्लेस यू। बहुत सुंदर और तरीके से वी आर सो समझाती प्राउड हैं। ऑफ यू। आप हमारी ये जो हमारा क्या, बापू संत श्रद्धाराम सत्संग परिवार की आप इतने सदस्य हैं, इतने महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो आपके लिए हमें बड़ा मान भैया है। मैं आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आपने मुझे इस रास्ते पे लाया, तो तब मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो मैं इतना फिर ना कर पाती। जय आपका हो। बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे इस रास्ते से जोड़ने से, उस मालिक से जोड़ने के लिए आपका ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद वाह। जय हो, जय। ओम प्रकाश जी अरोड़ा जी, आप अपना अनम्यूट कर लें, अगर कुछ कहना चाहते हैं अपनी बेटी के बारे में, सत्संग के बारे में कुछ है। कहना चाहें तो बड़ा अच्छा लगे। आ, आपका अनम्यूट
करना पड़ेगा अरोड़ा साहब आपको। हाँ, अब कहिए। आप सबका धन्यवाद। आपने बहुत बच्चों को, आपके शागिर्दी में सच पूछो तो आप सबका उसको सहयोग मिला है, आप सबके गाइड में उसने इतना कुछ किया है। मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो बच्चों के अपने मन के भाव होते हैं। जिस तरीके की संगत में बच्चा जाता है उसी तरीके के उसके अंदर भाव भी पैदा हो जाते हैं। आप सबका उनके ऊपर आशीर्वाद है, गुरु महाराज जी का उनका ऊपर आशीर्वाद है। वो ऐसे आपा परिवार में गई है, वहाँ सबका जो है गुरु महाराज जी से बहुत प्रेम लगाव है। गुरु महाराज जी भी उनको बहुत प्यार करते हैं। आप सारी संगत उसको बहुत मान देती है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ करता हूँ। हाँ, देखो इन्होंने, आपके पिताश्री, देखो आपका पूरा असर है। आपने गागर में सागर भर दिया, दो चार शब्द कह के आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें कर दी, आपने कोई चीज छोड़ी नहीं। तो ये है आपका पूरा असर है, माता पिता का असर है पूरा। ये तो ठीक है, इस वक्त अपने संगत के ऊपर असर पड़ता है, बहुत अच्छी संगत में है ये। और लेकिन ये जो आपके जो है ना, आपके संस्कार जो है वो जाते हैं अपने बच्चों में, आपके, आपकी धर्म पत्नी के, इनके माता पिता के, संगीता के। तो उनको नमस्कार है भी, जय जयकार। हम तो बड़े खुश हैं, ये सत्संग परिवार से सारे ये एक से एक बढ़कर हैं। ये ज्ञानवान है, सूझवान है, इनसे रोज कुछ सुनने को, पढ़ने को, सीखने को मिलता है। सबको नमस्कार है। आपको भी नमस्कार है अरोड़ा साहब, जय जयकार।